Hello dear students, welcome to all of you. So in this video we are discussing about the acid, bases and salts. Okay, सबसे पहले इस चैप्टर में इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं. तो इंट्रोडक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल. ओके, एंड लास्ट वन इज द सॉल्ट एंड इट्स डेरिवेटिव्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एसिड देखते हैं. एसिड क्या होता है? जो टेस्ट में खट्टे होते हैं और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, ओके, उसको हम एसिड बोलेंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. इट इज द एग्जांपल ऑफ एसिड्स. ओके, बेसिस क्या होते हैं? जो टेस्ट में बीटर होते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे उसको हम बेसिस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and ammonium hydroxide. It is the example of bases. Okay, some naturally occurring acids देख लेते हैं. जैसे कि लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंट में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है और विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है. ये कुछ सोर्सेस थे एसिड के. ओके, लिटमस पेपर की बात करो तो जब एसिड में ब्लू लिटमस डिप करेंगे तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा. ठीक है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस डिप करेंगे तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है. डाइल्यूट एसिड हम किसको बोलेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे. ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे? जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे. डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है और कौन सा डाइल्यूट एसिड होता है. ओके, डायग्राम को आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल. ओके, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में. ठीक है, तो जब कोई एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में होती है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है. ठीक है, एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ में होगी तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक मेटल के साथ में होगी तो हमें जिंक सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है, वो मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ में होगी तो हमें जिंक क्लोराइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसका एक टेस्टिंग होता है, उसको हम पॉप टेस्ट बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड है. ओके, और उसमें कुछ जिंक मेटल डाला हुआ है. ठीक है, तो इनके रिएक्शंस के बाद में जब गैस रिलीज होगी तो वहाँ पे हम कैंडल पकड़ेंगे. तो कैंडल जब पकड़ेंगे तो गैस रिलीज होगी तब हमें पॉप लाइट साउंड सुनाई देगा, तो उसी को हम पॉप टेस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल. ओके, बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में. जब बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मेटल ले लिया, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम जिंकेट, जो कि Na2 जिंक O2. ओके, सोडियम जिंकेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हो, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स. ओके, जब मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन एसिड के साथ में होती है तो हमें सॉल्ट मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने मेटल कार्बोनेट्स लिया, सोडियम कार्बोनेट. ओके, इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करेंगे तो हमें NaCl मिलेगा, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन जब एसिड के साथ में होगी तो हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, उसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ में करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है. ओके, और उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो हम देखने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखते हैं कि यहाँ पे एसिड लिया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस लिया है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, दोनों का रिएक्शन करेंगे तो हमें NaCl मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा. ठीक है, और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करेंगे तो हमें सोडियम सल्फेट मिलेगा, ओके, प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड, ओके। मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन एसिड के साथ में, ओके। जब जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बेसिक इन नेचर, ओके, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ओके। जब मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन एसिड के साथ में होगी तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ओके। नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन जब बेस के साथ में होगी तो हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेस लिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। दोनों का रिएक्शन होगा तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसिड और बेसिस का वाटर सॉल्यूशन में क्या रोल होता है वो देखने वाले। जनरली जब हम वाटर में एसिड डालेंगे तो H+ आयंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप HCl जब वाटर में डालेंगे तो हमें हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा प्लस Cl- मिलेगा, ठीक है। उसके बाद H+ की रिएक्शन जब H2O के साथ में होगी तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, ठीक है। बेसिस का रोल देखते हैं। जनरली हम बेसिस जब वाटर में डालते हैं तो हमें OH- मिलता है, ठीक है। तो जब बेसिस की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में होगी तो आयंस का फॉर्मेशन होगा जो कि आयंस होंगे Na+ प्लस OH-, ओके। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डालेंगे तो हमें K+ और OH- मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हम वाटर में डालेंगे तो हमें Mg2+ प्लस OH- मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओके। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स व्हिच इज शो डिफरेंट कलर्स at the different concentration of H+ ions in the solution, okay. Basically it is divided into 3 regions: acidic, basic and neutral, okay. So our pH scale, generally if a substance has a pH value less than 7 then it is called acidic, okay. जब किसी भी सब्सटेंस का pH 7 से कम होता है तो उसको हम एसिडिक कंसीडर करते हैं, और जब किसी भी सब्सटेंस का जो pH होता है वो 7 से ग्रेटर होता है, ठीक है, तो उसको हम बेसिक कंसीडर करते हैं। और किसी सब्सटेंस का pH एग्जैक्ट 7 होता है तो उसको हम न्यूट्रल और सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप pH स्केल देख सकते हो कि pH 1 किसका होता है, गैस्ट्रिक एसिड, ओके। pH 2 लेमन जूस, ओके। उसके बाद pH 3 एप्पल जूस, pH 4 टोमेटो जूस, pH 5 ब्लैक कॉफी। मिल्क का pH 6 होता है, प्योर वाटर का pH 7 होता है, एग का pH 8 होता है, ओके। और बेकिंग सोडा का pH 9 होता है, हैंड सोप का pH 10 होता है, अमोनियम सॉल्यूशन का pH 11 होता है, ब्लीच का pH 12 होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ अल्कलीज यानी जो अल्कली सॉल्यूशन होते हैं उनके pH होते हैं 13 और 14, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 से 6 के दरमियान जो है वो सब एसिड्स है, ठीक है, और 8 से लेके 14 तक वो सब बेसिक सब्सटेंसेस है, और 7 पे एग्जैक्ट न्यूट्रल है जो कि वाटर होगा या सॉल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन के बारे में जानते हैं, एसिड और बेसिस की स्ट्रेन क्या होता है। हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में, ओके, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, जिसका pH होगा pH 1 से लेके 3 तक होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। वीक एसिड किसको बोलेंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे एक्वस सॉल्यूशंस में, उसको हम वीक एसिड बोलेंगे। जनरली वीक एसिड का जो pH होता है वो 4 से लेके 6 तक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ बेसेस आर क्लासिफाइड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ओके। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का pH होता है 12 से लेके 14 तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। वीक बेस क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते एक्वस सॉल्यूशंस में, उसको हम वीक बेस बोलते हैं, जिनका pH होता है 8 से लेके 11 तक। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द एग्जांपल ऑफ वीक बेस, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, ओके। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव, ओके। हमारा जो बॉडी होता है, ओके, उसका जो pH होता है वो 7 से लेके 7.8 तक की रहता है, ठीक है। और जब इसमें कुछ चेंजेस हो जाता है तो हमारा बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ओके।
उसके बाद रेन वाटर, ओके, रेन वाटर का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है, ठीक है, और उससे कम हो जाएगा तो उसको हम एसिडिक रेन बोलेंगे, ठीक है। जो एसिडिक रेन क्यों होते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होता है उसकी वजह से एसिडिक रेन होता है, ठीक है। उसके बाद पीएच ऑफ द सोइल, ओके, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, ओके, प्लांट्स को स्पेसिफिक रेंज वाला सोइल की जरूरत होती है, और जब सोइल एसिडिक हो जाएगा तो उसमें हम कुछ बेसिक चीजें लाइक चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे कुछ चीजें यूज करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। और जब सोइल बेसिक हो जाती है तो उसमें हम मैन्योर लाइक फर्टिलाइजर्स लाइक यूज करके उसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रोल देखते हैं पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम और स्टमक प्रोड्यूसेस HCl which helps in digestion, okay. During indigestion stomach produces more acid and cause pain and irritation, okay. हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है। कभी कभार क्या होता है कि इंडाइजेशन की वजह से मोर एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक, और उसकी वजह से पेन और इरिटेशन होने लगता है। और उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ माइल्ड बेस यूज करते हैं, जैसे कि इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये था रोल ऑफ पीएच, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, ओके। टूथ एनिमल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ओके। कभी कभार हमारा जो माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 के आसपास रहता है, और वो जब कम होने लगता है तो हमारे जो टीथ होते हैं वो डिके होने में स्टार्ट हो जाते हैं। और डिके क्यों होते हैं, देखो जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे दांतों में फंस जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं, और जो वो बैक्टीरिया एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एसिड की वजह से हमारा जो टीथ इनेबल होता है वो डिके होने में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसका प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जनरली टूथपेस्ट यूज करते हैं जो कि बेसिक इन नेचर का होता है, ठीक है। ये था उसका प्रिवेंशन। उसके बाद सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, ओके। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हिच काउजेस पेन एंड इरिटेशन। कभी कभार क्या होता है कि मधुमक्खी होती है, हमें काट लेती है, ठीक है, और वहाँ पे हमें पेन और इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो उसका प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि माइल्ड बेस यूज करते हैं लाइक बेकिंग सोडा ऑन टंग एंड गिव रिलीफ, ओके। जहाँ पे मधुमक्खी काट लेती है वहाँ पे हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं और वहाँ पे हमें रिलीज मिलता है, ठीक है। ये कुछ थे रोल्स ऑफ पीएच इन और डेली लाइफ, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सॉल्ट्स, ओके। सॉल्ट्स इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ओके। सॉल्ट क्या होता है, एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें मिलता है। हमने देखा पिछले स्लाइड में कि एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ में होती है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स के डेरिवेटिव्स दिए हुए जहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है, ओके, वो कहाँ से मिला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 की रिएक्शन से हमें पोटेशियम सल्फेट मिला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से हमें सोडियम सल्फेट मिला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl की रिएक्शन से हमें सोडियम क्लोराइड मिला है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl की रिएक्शन से हमें अमोनियम क्लोराइड मिला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स, ओके। कुछ केमिकल्स देखते हैं सॉल्ट्स के, जो कि फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। तो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। फॉर्मूला है सोडियम NaOH। इसका प्रिपरेशन मेथड को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड बेस इन दिस रिएक्शंस, ओके। रिएक्शंस देखते हैं, जब NaCl की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में होगी तो हमें बेस मिलेगा जो कि होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 मिलेगा प्लस H2 गैस मिलेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसके यूजेस देखे तो कॉस्टिक सोडा का यूजेस देखे तो ये कहाँ पे यूज होता है, जब सोप एंड डिटर्जेंट्स में यूज होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज होता है, PVC मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम है, कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसका प्रिपरेशन मेथड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब Cl2 गैस के साथ में होगी तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, ठीक है। ये थी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन, ओके। इसके ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन यूजेस देखते हैं तो कहाँ पे यूज होता है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्रीज, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ओके, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ये कुछ यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर के। उसके बाद बेकिंग सोडा देखते हैं। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसका प्रिपरेशन देखे तो NaCl की रिएक्शन जब वाटर प्लस CO2 प्लस NH3 के साथ में होगी तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा।
इसके यूजेस देखे बेकिंग सोडा के, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है इसका। उसके बाद बेकिंग पाउडर में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है, और इट इज यूज्ड इन इंग्रेडिएंट्स एंटासिड। ओके, वॉशिंग सोडा देखते हैं। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। ओके, इसका प्रिपरेशन मेथड है Na2CO3 प्लस 10H2O टू गिव्स Na2CO3 10H2O। ओके, इसका यूजेस देखे तो वॉशिंग सोडा का यूजेस है, ग्लास शॉप में इसका यूजेस होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूजेस होता है, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर हार्डनेस हार्ड वाटर होते हैं उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इसका रिएक्शन देखे तो कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन हाफ H2O के साथ में हो गई, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O टू गिव्स कैल्शियम सल्फेट प्लस ट्वाइस H2O। ओके, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब 1/2 H2O मिक्स कर देंगे तो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका यूजेस लेकर तो यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। ओके, जो हम हमारे बिल्डिंग्स वगैरह रहते हैं उसमें हम यूज करते हैं सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद डेकोरेट में और टॉयज बनाने के लिए हम इसका जिप्सम का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। उसके बाद इन हॉस्पिटल्स टू सपोर्ट फ्रैक्चर्स बोन्स। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही।